आज के इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ टू ऐड क्लास, यानी कि अपने कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्लास और कोर्सेज कैसे ऐड करेंगे। यानी कि हर एक कॉलेजेस का, हर एक इंस्टीट्यूट का अपना अपना कोर्सेज होता है, तो वो कोर्सेज हम सॉफ्टवेयर में कैसे ऐड करते हैं उसे हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। इसलिए यहाँ पर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से यहाँ पर हम लॉग इन कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमारे सामने लॉग इन पैनल ओपन होकर के आ गया है। जस्ट आपको यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद हम कैप्चा कोड देंगे और जस्ट साइन इन पे क्लिक करेंगे। अभी दोस्तों आप देख सकते हैं क्लियरली हमारे सामने ये कंप्लीट कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ गया है और यहाँ पर आप सारी चीजों को बहुत ही प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, जैसे कि फ्रंट ऑफिस, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, फीस कलेक्शन, इनकम, एक्सपेंसेस, अटेंडेंस, एग्जामिनेशन, ऑनलाइन एग्जामिनेशन, लेसन प्लान, एकेडमिक्स, ह्यूमन रिसोर्स, कम्युनिकेशन, डाउनलोड सेंटर, होमवर्क और ऐसे बहुत सारे मॉड्यूल्स जो कॉलेजेस में यूज होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, इन्वेंट्री, ट्रांसपोर्ट, हॉस्टल फैसिलिटीज, सर्टिफिकेट, फ्रंट सीएमएस, एलुमनाई और रिपोर्ट्स। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि आप अपने कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में जितने भी मॉड्यूल्स होते हैं, जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, इन सारी चीज़ों को आप इस कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में बहुत ही प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। अपने स्टूडेंट्स के डेटा को बहुत ही प्रॉपर वे में ट्रैक करके रख सकते हैं। तो फिलहाल हमने आज के इस वीडियो में देखना है कि हम अपने कॉलेज और अपने इंस्टीट्यूट के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्स कैसे ऐड करेंगे, क्लास कैसे ऐड करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा एकेडमिक्स वाले सेक्शन पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको एकेडमिक्स का एक मेन्यू दिख जाएगा। जस्ट आपको इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया था कि आपको एकेडमिक्स में सेक्शंस क्रिएट करना होता है, उसके बाद हम क्लास क्रिएट करेंगे। तो कोर्स क्रिएट करने के लिए जस्ट आपको इस क्लास पे क्लिक करना होगा। अब क्या है ना दोस्तों कि आप क्लास पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो लिस्ट आपने पहले से बनाई हुई है या सॉफ्टवेयर में बाय डिफॉल्ट दिया हुआ रहता है वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको शो हो रहा है MBA सेकेंड ईयर और इसके सेक्शन जो है ABCDE ये पहले से असाइन है। और वैसे आप चाहें तो इसके बगल में आपको एक ऑप्शन मिल जाता है एडिट और डिलीट का। तो अगर आपको किसी भी क्लास को, किसी भी कोर्स को अगर आपको एडिट करना है या फिर अपने अकॉर्डिंग डिलीट करना है तो वो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर आप एडिट बटन पे क्लिक करेंगे तो देखिए जो MBA सेकेंड ईयर है ये आपको यहाँ पर टाइप होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आप सेक्शन वगैरह सब डिफाइन करके फिर इसे अपडेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि MBA फर्स्ट ईयर, यहाँ पर भी आपको सेक्शन दिख रहा है और हर एक कोर्स, हर एक क्लासेस जो भी आप क्रिएट करते हैं सबके सामने आपको एक्शन का बटन मिलता है, यानी कि उस कोर्सेस को आप अपने कॉलेज के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। एनीवे, तो ये हमने बहुत सारे कोर्सेज ऐड किए हुए हैं, जैसे कि MBA सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर, यहाँ पर IT इंजीनियरिंग, BSc, बेसिक साइंस, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। वैसे दोस्तों और भी कोर्सेज है जैसे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऐसे आप जितने चाहे उतने कोर्सेज आप सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल अगर हमारे कॉलेज में डिप्लोमा का कोर्स होता है तो हमने यहाँ पर सबसे पहले क्लास में क्या लिखना होगा, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं, लाइक डिप्लोमा इन CSE लिख सकते हैं या फिर पूरा कंप्लीट कोर्स का नेम भी लिख सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल हमने यहाँ पे लिखा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस। तो ये देखिए ये हमारे कोर्स का नेम हो गया, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्लास असाइन कर दिया। अब यहाँ पर एक बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपको जानना ही चाहिए। देखिए एक्चुअल में क्या है ना दोस्तों कि आप जैसे ही कोई भी क्लास ऐड करते हैं, यानी कि जो कोर्स ऐड करते हैं, तो उसके नीचे आपको सेक्शंस डिफाइन करने होते हैं। तो ये मैंने इसके पिछले वीडियो में जब हम सेक्शन बनाते हैं तो वहाँ पर भी मैंने आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर आप कोई सा भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको दो बातों का ध्यान रखना होता है कि अगर आपका कोई ऐसा कोर्स है जहाँ पर आपके यहाँ पर सेक्शन चलते हैं, जैसे कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस ये एक कोर्स हो गया और इसका अगर आपके कॉलेज में सेक्शन चलते हैं, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में अगर हमारे पास बच्चा फर्स्ट ईयर में आया और उसके हमारे पास तीन सेक्शंस हैं तो हम ABC हमें डिफाइन करना होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सॉफ्टवेयर में ABCDEF दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पर ABC ऐसे डिफाइन कर दिया। तो इससे क्या होगा कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस और यहाँ पर हमें लिखना होगा फर्स्ट ईयर। ये आप देख लीजिए, ये आपको ध्यान रखना होगा।
तो यहाँ पर अगर आपके कॉलेज में, अगर आपके इंस्टीट्यूट में बच्चा डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसके अगर अलग अलग सेक्शन है जैसे कि ए, बी और सी, तब तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिखना पड़ेगा, जैसे कि हमने यहाँ पर सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपके कॉलेज में, आपके इंस्टीट्यूट में कोई सेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कि ए, बी, सी ऐसे सेक्शंस नहीं होते हैं, तो आपको यहाँ पर फर्स्ट ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस लिखेंगे और यहाँ पर जो हमने ए, बी, सी सेक्शन डिफाइन किया है इसको जस्ट हम यहाँ से स्किप करेंगे, यानी कि यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर सेलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस 3 साल का कोर्स होता है जहाँ पर अलग अलग सेक्शन में एक ही सेक्शन होता है जो कि फर्स्ट ईयर, और दूसरा सेक्शन में जाएगा तो सेकंड ईयर, तीसरा सेक्शन में जाएगा तो थर्ड ईयर। तो अगर इस टाइप का है तो आपको सेक्शन का कॉन्सेप्ट लेके नहीं चलना और ऊपर में आपको फर्स्ट ईयर भी नहीं लिखना, क्योंकि सेक्शन में ऑलरेडी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डिफाइन है। और उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक कर लेना है। अब क्या है ना दोस्तों कि हम जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे ये रिकॉर्ड अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, यानी कि ये सेक्शन हमने क्रिएट कर लिया। और आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि जो डिप्लोमा का हमने कोर्स क्रिएट किया है, डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, उसका जो सेक्शन है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, ये प्रॉपर वे में शो हो रहा है। और यहाँ पर आपको एक्शन बटन भी मिल जाता है, इसे आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई और डिलीट कर सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर आपके पास MBA फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं और MBA सेकेंड ईयर के बच्चे हैं और वहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर में ही 2-3 सेक्शंस है, तो देखिए हमने सॉफ्टवेयर में पहले से क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमने MBA के साथ फर्स्ट ईयर भी लगा दिया और इसके साथ A, B, C, D, E सेक्शन डिफाइन कर दिया। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि MBA फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो भी बच्चा एडमिशन लेगा उसके अलग अलग सेक्शन हो सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट है जो MBA फर्स्ट ईयर में, वो सेक्शन A में भी हो सकता है या फिर उसका एडमिशन सेक्शन बी में भी हो सकता है, लेकिन रहेगा फर्स्ट ईयर में। तो अगर वैसा कोई कॉन्सेप्ट है तो आप देख सकते हैं आपको ABC सेक्शन डिफाइन करना है। अब इसका जो कंक्लूजन पॉइंट है वो यही है कि अगर आपके कॉलेज में, अगर आपके इंस्टीट्यूट में अगर एक ही कोर्स का डिफरेंट सेक्शंस है तो अगर आपको वहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट ईयर लिखना होगा और उसके बाद उसका सेक्शन डिफाइन करना होगा ABCDE करके। अगर आपके कॉलेज में, अगर आपके इंस्टीट्यूट में सेक्शन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी कि ABC ऐसा चलता ही नहीं है, तब आपको सिर्फ कोर्स का नेम लिखना है। कोर्स के नेम के साथ आपको फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर नहीं लिखना है, जैसे कि हमने डिप्लोमा वाले में बनाया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, और आपको नीचे सेक्शन में सेलेक्ट करना है फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर। और ऐसे जितने भी, अगर 3 साल का कोर्स है तो थर्ड ईयर, फोर्थ, 4 साल का कोर्स है तो 4 साल हम सेलेक्ट करेंगे। और उसके अकॉर्डिंग के बेसिस पे हम फीस मास्टर की सेटिंग करते हैं, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको काफ़ी डिटेल्ड में बताया हुआ है। सारे वीडियोज़ के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों आपको पता है कि आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग, आपके इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग हम आपका पूरा फीस स्ट्रक्चर, पूरा क्लास एंड सेक्शन, सब कुछ मास्टर सेटिंग सेटअप करके देते हैं। वैसे अगर आप चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं। आप देख ही सकते हैं कितनी आसानी से आप इस सॉफ्टवेयर में सब कुछ कस्टमाइज कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपके यहाँ पर एक कोर्स है BSc IT करके, तो देखिए आपको BSc IT यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर लेना है। और अगर BSc IT फर्स्ट ईयर में आपके पास 2 सेक्शन चलते हैं, A, B और C, 3 सेक्शन चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, चलिए यहाँ पर हमने फर्स्ट ईयर ऐसे करके क्रिएट कर लिया, BSc IT फर्स्ट ईयर। यहाँ पर हमारा कोर्स क्रिएट हो गया, सेक्शन हमने सिलेक्ट कर लिया A, B और C, और उसके बाद जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना होगा। तो आप जैसे ही सेव बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए आपके सामने BSc फर्स्ट ईयर बन के आ गया। अब यहाँ पर क्या है कि BSc IT में बच्चे एडमिशन लेते हैं अलग अलग सेक्शन में, तो ये देखिए अलग अलग सेक्शन यहाँ पर डिफाइन होकर के आ गया। अब जाहिर सी बात है BSc फर्स्ट ईयर है, इसी तरीके से अगर आपको BSc सेकेंड ईयर बनाना है तो आप यहाँ से इस तरीके से सेकेंड ईयर क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी अगर बच्चे आपके सेक्शंस आपके अकॉर्डिंग आते हैं ABC, तो यहाँ पर हमने ABC डिफाइन किया और उसके बाद जस्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। वैसे आप देख सकते हैं कि हमारा जो कोर्स है BSc IT फर्स्ट ईयर है, यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने BSc सेकेंड ईयर लिख दिया है, तो यहाँ पर IT होना चाहिए BSc के बाद। तो जस्ट इसे आप एडिट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जस्ट यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, ये देखिए ये विंडो ओपन होकर के आ गया। यहाँ पर हम IT एक बार मेंशन करेंगे और यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। अभी देखिए ये हमारा BSc IT फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कंप्लीट हो गया। बेसिकली BSc IT जो है वो 3 साल का कोर्स होता है। तो चलिए हम एक और बना लेते हैं, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे थर्ड ईयर, समथिंग लाइक दिस। और उसके बाद हमें यहाँ पर सेक्शन डिफाइन करना होगा A, B और C। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से डिफाइन कर लिया और अब हम सेव बटन पे क्लिक करेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने BSc IT का
तीन कोर्सेज जो होते हैं हमारे पास, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और इनके जो सेक्शंस है वो हमने डिफाइन कर लिए। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि हमारा स्टूडेंट्स बीएससी आईटी में है और उसके अलग अलग सेक्शन है, तो हमें सेक्शन के अकॉर्डिंग काम करना होगा। अगर हमारे यहाँ पे सेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि मैंने डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस में बनाया था, तो वहाँ पर हमें सेक्शन देना ही नहीं है, बस डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस लिखेंगे, वहाँ पे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर नहीं देना है, वहाँ पे हम सेक्शन जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर डिफाइन करके देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हम किसी भी कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अपने कॉलेज और इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग कोर्सेज क्रिएट कर सकते हैं, क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ दोस्तों, आपको तो बताइए कि आपके कॉलेज के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। हम आपको प्रो लेवल का कॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर देते हैं, जहाँ बहुत ही आसानी से एडमिशन, फीस मैनेजमेंट, एवरीथिंग सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे पास अगर आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट स्मॉल लेवल का है तो आप बेसिकली एक ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं, जो कि आपके एक ही कंप्यूटर में इंस्टॉल भी हो जाएगा और वहां से भी आप एडमिशन और फीस मैनेजमेंट सब कुछ प्रॉपर वे में कंप्यूटराइज और मैनेज कर सकते हैं। एक चीज और बता दूं दोस्तों कि हम लोग आपके कॉलेज के लिए, आपके इंस्टीट्यूट के लिए एक प्रो लेवल की वेबसाइट भी डेवलप करके देते हैं। उससे बेसिकली क्या होता है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंच सकते हैं और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका कॉलेज और इंस्टीट्यूट होता है वहां पर आपके स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा पहुंच सकते हैं। तो ये सारे सर्विसेज, सारे सॉल्यूशंस हम बहुत ही प्रॉपर वे में प्रोवाइड कराते हैं, इसलिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दो रकम, प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।